बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवोदय एग्जाम के लिए। बार बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ट्रिक के थ्रू हम लगाएंगे। देखिए तो प्रश्न है आपका कि विजय ने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की तथा उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि विजय नाम का एक लड़का है, देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, उतनी ही दूरी क्या कर रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो बताना यह है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। तो हम देख लीजिए इस पे स्पीड में चाल होता है, स्पीड में होता चाल, तो इसको हम मान लेंगे जो पहला जो चाल है हमारा, इसको हम दिखा देंगे यस1 से। तो यस1 का मान कितना दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और देखेंगे कि इसको हम लिख लिए यस1 का मान हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यस2 का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बच्चों बहुत आसान सा कंसेप्ट है इसका, बहुत आसान सा एकदम सवाल है। अब क्या करेंगे हम, इसका पूरी औसत बताना है, पूरी यात्रा का जो औसत चाल है। तो औसत चाल का हम जानते हैं फार्मूला होता है, ट्रिक होता है औसत चाल। देखिए बहुत आसान है, एग्जाम में आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो औसत चाल बराबर होता है, यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगा देंगे 2s1 यस2 अपान यस1 प्लस यस2। देखिए बच्चों यहाँ पे जो 2s1 यस2 देख रहे हैं, इसके बीच में गुणा छिपा हुआ है। तो आप गुणा चाहे तो लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। देखिए अब मान रखते तुरंत अभी आंसर आ जाएगा। तो 2 यस1 का मान कितना 6 है, गुणे यस2 का मान है आपका 4 है, अपान यस1 मतलब कि 6 प्लस 4। तो आप देखेंगे कि 2 6 के यहाँ पे 2 6 के 12 है, फिर ऐसे रहने दीजिए 2 गुणे 6 गुणे, देखिए 2 गुणे 6 गुणे 4 रहने दिए, और नीचे हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा। देखिए बच्चों तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा हो जाएगा 10। अब देखिए तो ऊपर हो जाएगा 24, 6 चौको 24/5 किलोमीटर प्रति घंटा, 24/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से इसका आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 24/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो ऑप्शन दिया गया ए है, बी है, सी है, डी है। देखिए बच्चों तो आप जानते हैं कि पूछा गया है कि उसकी चाल पूछा गया, और हम जानते हैं बच्चों कि चाल का फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब अच्छे समझिएगा बच्चों, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए अब दूरी कितना है, देखिए तो दूरी चलना आपको 300 किलोमीटर। कितना चलना है 300 किलोमीटर, और समय दिया गया 5 घंटे। कितना दिया गया 5 घंटे। तो 5 1 5 5 6 30 और 0 तो 0। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों यही बताना था इस प्रश्न में कि इसकी चाल क्या है। तो चाल आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी में 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, मतलब इसमें पहला में ए है, दूसरे में 5 है, और सी में 6 आपका है, डी में 3 है। देखिए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सूत्र एक जानकारी होगा। आपको सूत्र देख लीजिए, सूत्र क्या है। तो सूत्र इसका होता है फार्मूला M1 D1 इक्वल टू होता है M2 D2। बहुत आसान सा सूत्र है। यम मतलब आदमी, मैन, तो कितने आदमी हैं, फिर कितनी औरतें हैं काम कर रही हैं, या फिर डे मतलब होता है दिन, तो कितने दिन में काम हो जाता है। M1 मतलब जो प्रथम व्यक्ति दिए रहेंगे, या तो आपके पुरुष हो सकते हैं या तो महिला हो सकती है, ठीक है। दिन आपका क्लियर है, पहला दिन में कितने, मतलब पहला जो दिन दिया रहेगा। M2 मतलब जो दूसरे व्यक्ति हैं, मतलब कि पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है। D2 मतलब जो दूसरा दिन दिया गया। देखिए तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं, तो M1 D1 इक्वल टू देख रहे हैं M2 D2 है। तो M1 मतलब कि आप देख रहे हैं M1 का मान कितना दिया गया 8 दिया गया। तो M1 के स्थान पर कितना लिखेंगे 8, और D1 के स्थान पर लिखेंगे 5 दिन। 5 दिन हो जाएगा। और M2 आपका हो जाएगा, देखिए M2 आपको बताना है कि 10 दिन में पूरा करना। तो देखिए तो M2 कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो M2 का मान आपको पता नहीं, यही पता करना है। और D2 का मान दिया गया कितना दिन 10 दिन। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। देखिए तो M2 पता करना, तो 5 का नाम 5, अब 5 दूनी 10। तो आप देखेंगे ये भी कट जाएगा, 2 का नाम 2 और 2 चौको 8। इसका मतलब यह है
कि आप देख रहे इधर आ गया 4, इधर आ गया m2, तो m2 या इसी को हम लिख सकते हैं m2 इक्वल टू 4। क्या लिख सकते हैं? m2 इक्वल टू 4। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि उस काम को, अर्थात उस कार्य को कितने दिनों में, कितने आदमी पूरा करेंगे? तो उस कार्य को देखिए, अगर 10 दिन में अगर पूरा करना है तो कितने मतलब व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो 4। अर्थात उस कार्य को 4 दिन में मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। 4 व्यक्ति, अर्थात उस कार्य को 4 व्यक्तियों द्वारा कितने दिन में काम पूरा कर लिया जाएगा? 10 दिन में। अर्थात उस कार्य को 4 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। 10 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। बहुत यही क्वेश्चन आपका था, पर पूरा कर लिया जाएगा। यही इस प्रश्न में आपको बताना था बच्चों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। क्या किए हैं? m1 d1 इक्वल टू m2 d2 के फॉर्मेट पर रखेंगे। आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके बीच में मल्टीप्लाई छिपा है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो डी मतलब ऑप्शन नंबर A 4, यही आपका आंसर क्या है? ठीक है, सही है।